हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमें बताना है इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। हम देखेंगे इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब बच्चों हमारे पास 4 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के अंदर आएगा, सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आता है बच्चों कंज्यूमर्स, और नंबर 3 पॉइंट पर आता है हमारे पास डीकंपोजर्स, और नंबर 4 पॉइंट होता है बच्चों हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक के अंदर आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, नॉन लिविंग फैक्टर्स की यहाँ हम बात कर रहे हैं। टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये सब हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। और बच्चों ये जो 3 मैंने लिखे हैं यहाँ पर, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स, ये तीनों ही हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और बायोटिक का एबायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मैंने आपको लिखवाया प्रोड्यूसर्स। ओके, तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। और ये जितने भी प्लांट्स होते हैं दीज आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए साथ साथ हम इनको ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है खुद अपना खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स। सेकंड आएगा बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स हमारे जितने भी होते हैं ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ इन नेचर। हेट्रोट्रॉफ का मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए ये डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तीसरा था बच्चों डीकंपोजर्स, और डीकंपोजर्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं इस ग्रुप के अंदर बैक्टीरिया और फंगाई को। तो बैक्टीरिया एज वेल एज फंगाई, ये ऐसे कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से आगे ये डीकंपोज कर पाते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब जितना भी हमारे पास डेड मैटर प्रेजेंट होता है उसको ये डीकंपोज कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे ये तीनों ही बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। सो दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।